गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए मैं ना किसी की कहानी लेकर के आई हूँ और ना ही मैं किसी की जर्नी। बस मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी वो आज मैंने सोचा कि मैं किसी की जर्नी या फिर किसी की कहानी आज अपने वीडियो में नहीं डालूंगी, पर एक औरत को क्या क्या सहन करना पड़ता है आज आप लोगों को मैं वो चीज़ पे थोड़ी-सी बस बात करना चाहती हूँ। और कौन जो मेरी इस बात से सहमत है, वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप जानते हैं कि एक जब महिला विधवा हो जाती है, तो उसका जीवन कितना संघर्ष भरा हो जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि जब महिला विधवा हो जाती है, तो उसके साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? मुझे खुद को ये समझ में नहीं आया, ये रीति-रिवाज किसने बनाए? आप सोचिए कि जब लड़की की शादी नहीं होती है, जब वो कुँवारी होती है, तो वो कितनी अच्छी तरीके से कहीं पे भी आती है, जाती है, बैठती है, खाती है, पीती है, अच्छा पहनती है। अगर आप चीज़ सोचिए, अगर शादी के बाद में अगर उसके हस्बैंड को कुछ हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो फिर उस औरत के साथ उस टाइम क्यों रोका-टोकी होती है? ये मुझे कभी समझ में वो आया नहीं। क्यों भेदभाव किया जाता है ये महिलाओं के साथ में? मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अगर औरत ख़त्म हो जाए, पत्नी वाइफ़ ख़त्म हो जाए, डेथ हो जाए उसकी, तो आदमी के साथ तो किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उसको कहीं रोका-टोका नहीं जाता, कहीं आने-जाने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए, यहाँ तक कि वो शादी के 6 महीने बाद भी दूसरी शादी कर लेते हैं। तो ये और यही अगर औरत करे, अगर औरत बाय चांस इस चीज़ से निकलने के लिए औरत को वैसे बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम, क्योंकि उस टाइम औरत जो होती है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जब उसके साथ में इस चीज़ का हादसा हो, और वो इस चीज़ से उभरने के लिए उसको काफ़ी टाइम लगता है। पहली बात, अगर औरत कुछ ऐसा काम कर ले कि 6 या 7 महीने के बाद में दूसरी शादी कर ले, तो यही हमारे लोग, हमारे समाज, हमारे रिश्तेदार काफ़ी उँगली उठाएँगे। अरे! ये तो शायद सोच ही रही थी कि इसके हस्बैंड ख़त्म हो जाए या हस्बैंड के साथ कुछ हो जाए, तो ये दूसरी शादी करने का ही इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी इस तरीके से उँगलियाँ उठाई जाती हैं, ये है ही ऐसी, इसका चाल-चलन ही ऐसा है। काफ़ी उँगलियाँ औरत के ऊपर उठा दी जाती है विधवा होने के बाद में। ये ऐसा क्यों होता है? क्यों औरत के साथ इतना भेदभाव किया जाता है? एक सिर्फ़ आदमी के चले जाने के बाद में हम लोग उनको बल्कि ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। हर चीज़ के लिए उसको इस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, तू अकेले आ, अकेले जा, खा पी, कुछ भी पहन, कुछ भी कर। उस चीज़ के लिए कभी भी उसको रोका-टोका नहीं जाना चाहिए। तो उसको खुद को लगेगा कि हाँ, मेरे साथ में हम लोग उस वक़्त मतलब होते हैं कि उस महिला का साथ छोड़ देते हैं। घर के रिश्तेदार, परिवार वाले उस टाइम उनको उसका साथ छोड़ देते हैं, जब उसको सबसे ज़्यादा अपने परिवार की सपोर्ट होती है। और उसी टाइम ही अगर सास-ससुर देखे जाए, तो ससुराल वाले साथ छोड़ देते हैं। पीयर वाले माँ-बाप कभी साथ नहीं छोड़ते, पर बाकी जो रिश्तेदार होते हैं वो साथ छोड़ देते हैं। अगर विधवा होने के बाद में महिला अगर अपने ससुराल में जाकर के कुछ टाइम तक चली जाए, तो काफ़ी उँगलियाँ उठाई जाती है, अरे ये तो अब बस पीयर छोड़ ससुराल छोड़ के आ चुकी है, अब ये नहीं जाएगी, अब तो ये यहाँ ही रहेगी। और वो पीयर में भी खटकने लगती है। क्यों? क्यों होता है? हमें उस टाइम उस दर्द भरी ज़िंदगी में उसका साथ देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसको खाने-पीने के लिए, पहनने के लिए नहीं रोकना-टोकना चाहिए। क्या एक इंसान के जाने के बाद में क्या औरत की ज़िंदगी पूरी बदल जाती है? आप एक चीज़ ये चीज़ सोचिए, ये किसी के साथ में भी, कोई-सी बेटी, कोई-सी बहू के साथ में ये हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो विधवा महिलाएँ होती हैं उनको किसी चीज़ में रोका-टोकी नहीं नहीं चाहिए। मैंने कई जगह देखा, शादी वगैरह में छोटी-छोटी उम्र में महिलाएँ विधवा हो जाती हैं। उनको कपड़े वगैरह पहनने के लिए रोक-टोक कर दिया जाता है। उनको जो भी उनको पसंद होता है कि तू ये मत कर, उसके सामने मत जा, इसके सामने मत जा, अच्छा सूंड नहीं होता है। तो ये छोटी-छोटी रोक से महिला इतनी मतलब डिमोटिवेट, इतनी वो हो जाती है कि वो कभी-कभी तो महिलाएँ खुद से घिन करने लग जाती है। वो चीज़ से उभरना चाहती है, पर हमारे जो ये है ना रिश्तेदार, ये लोग ये उभरने नहीं देते, उस चीज़ से उसको निकलने नहीं देते। ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद ने आँखों से देखी है कि कहीं अगर ऐसा कुछ महिला के साथ हादसा हो जाए और घर में शादी या फंक्शन हो, तो उसको अच्छे कामों में भी आगे नहीं लिया जाता। बोलते हैं अच्छे सूंड नहीं होते हैं, सामने मत जाना, ये पोशाकें वगैरह जो भी ड्रेस है इसके हाथ मत लगाना, सूंड अच्छे नहीं होंगे। मतलब कुछ भी ले दे कर के बस उस औरत को इस तरीके से सुनाया जाता है जैसे कोई वो अछूत हो।
जैसे कुछ चीज़ को छू लेगी तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा हमारे में आज भी कई जगह होता है, और कई जगह तो इस चीज़ को मतलब मायने नहीं रखते हैं। वो अपनी बहू बेटियों को अच्छा पढ़ाते हैं, करते हैं, किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं और दूसरी शादी भी उनकी करवाते हैं और उनको पैरों पे खड़े करते हैं। पर ऐसी कई जगह आज भी है जहाँ पे महिलाओं को नौकरी की तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी से बात भी कर ले तो उसके ऊपर 100% उठाए जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से इन महिलाओं को निकालना चाहिए। और पहली बात, मैं उन महिलाओं से रिक्वेस्ट करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि आप लोग इन चीज़ों को मायने मत रखिए। ये किसी के साथ में भी हादसा हो जाता है क्या? महिला विधवा होने के बाद में इंसान नहीं होती, वो महिला ही नहीं होती है क्या? उसमें जीव नहीं होता है? बिल्कुल होता है, हर चीज़ का दर्द उसको भी होता है। पर हमें उसके साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और उन महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छा पहने, अच्छा खाएं और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की सोचें, ताकि जो सहारा गुम चुका है वो आप अपने पैरों पे खड़े होकर के एक पहचान पा करके आत्मविश्वास पा लोगे और अपनी लाइफ के लिए कुछ और भी कर लोगे। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी हमारे घर में अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो पहली बात, पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए, नहीं बल्कि उसको अकेला छोड़ना चाहिए, नहीं बल्कि उसको रोक टोक, बल्कि और ज़्यादा उस महिला का ध्यान रखना चाहिए। मैंने कई बार देखा है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके सास ससुर उसको इतने ताने देते हैं, इतने ताने देते हैं कि सोच भी नहीं सकते। अगर लड़ाई झगड़े की बात भी आ जाती है तो यहाँ तक ताने दिए जाते हैं कि तू तो तेरी वजह से तो ऐसा हुआ है, तेरे कर्म ही ऐसे होंगे, तूने पता नहीं पिछले जीवन में क्या कर्म करे होंगे जो इस जन्म में तुझे इस तरीके से भोगना पड़ रहा है, तेरी कर्मों की वजह से ही ऐसा हुआ है। काफ़ी कुछ महिलाओं को सुनना पड़ता है। अगर वो पीयर में चली जाए तो पीयर में अगर माँ बाप साथ दे तो बाकी कोई और साथ नहीं देगा, वहाँ पे भी ताजने देने लग जाएंगे। तो औरत अगर इधर भी रहे तो भी मरे, उधर भी जाए तो भी मरे, ऐसी महिलाओं के लिए। और जो तलाकशुदा होती है, सच बताऊँ ना, अगर तलाकशुदा महिला होती है ना, उनके साथ भी ये होता, बल्कि उनके साथ और भी गंदा व्यवहार किया जाता है कि इसने तलाक क्यों लिया, ये तो इसके साथ रहना नहीं चाह रही थी, इसके साथ वो नहीं, बल्कि वो औरत उसका अत्याचार सहन करती करती मर जाए, पर वो चीज़ लोगों को मंजूर है। पर अगर तलाकशुदा औरत अगर तलाक ले लेती है तो उसको इस गंदे गंदे निगाहों से देखा जाता है और इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लांछन वगैरह उठाए जाते हैं। पर ये नहीं सोचते कि उसके पीछे क्या मजबूरी होगी। आप खुद सोचिए। तो मेरा जो ये था, एक तलाकशुदा के ऊपर टॉपिक नहीं था, पर जो थी वो चीज़ें सेम सेम ही हैं। विधवा महिलाओं के ऊपर काफ़ी रोक टोक लगाई जाती है, जैसे पता नहीं उनके साथ उन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो इस चीज़ के लिए। ये तो भगवान मानना और जीवन देना, ये तो भगवान के हाथ में होता है, ये किसी महिला के हाथ में नहीं होता। विधवा होना कोई महिला के कर्म की वजह से नहीं होती है ये चीज़। ये तो ये होता है कि भगवान ने जो लिख दिया वो चीज़ को तो कोई भी नहीं टाल सकता। बस यही है। पर हमें इन महिलाओं को उस वक़्त पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए, हिम्मत बढ़ानी चाहिए और उसको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़े, अपना जीवन आगे से नए सिरे से शुरू कर सके, पैरों पर खड़े होए। और फिर अगर दूसरी शादी भी अगर वो करना चाहे तो वो उसकी ज़िंदगी है, पर हमें उन चीज़ों के लिए नहीं रोकना चाहिए, उसको पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मैंने कई चीज़ें ऐसी देखी है तो थोड़ा दुख होता है कि महिलाओं के साथ आज भी कई जगह ऐसी हो रही। हालांकि अब जनरेशन हमारी इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कहीं जगह, बहुत सारी जगह बहुत ज़्यादा सुधार आया है, महिलाओं के साथ इतना भेदभाव नहीं किया जाता। पर आज अगर आप गांव में जाओगे या फिर शहर में भी, कुछ ऐसी जगह आज भी महिलाओं के साथ में वो ही भेदभाव किया जाता है कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो, ये चूड़ियाँ मत पहनो, वो मत करो, ये मत करो। वो चीज़ों पर उसके ऊपर रोक टोक लगाई जाती है। तो मेरी बस यही विनती है कि इन महिलाओं को सपोर्ट करें, नहीं इनके ऊपर रोक टोक करें। इनको उस टाइम पूरी पूरी हमदर्दी और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पे माँ बाप की और सास ससुर की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उस टाइम उस महिला को। ना ही हमको उसको इस तरीके से ताजने देने चाहिए और ना ही उसको बोलना चाहिए, बल्कि ये बोलना चाहिए कि हम तेरे साथ में हैं, तू आगे बढ़, जो है वो हो गया, अब इसको चीज़ को भूल और आगे बढ़ने का बोलना चाहिए, नहीं बल्कि उसको डीमोटिवेट करने की वो चाहिए। तो मेरा वर्तिका राजपूत आज छोटा सा, मैंने बस विधवा महिलाओं को छोटी सी स्पीच देना चाह रही थी। बल्कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक मोटिवेशन वीडियो लेकर कर, एक नई महिला की कहानी लेकर के। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये आज का जो स्पीच है कि आपको मेरी कैसी लगी, और ये आगे से आगे शेयर करें ताकि हमारी हर एक भारतीय महिला आगे बढ़े।
नमस्ते, जय हिंद।